सोशल मीडिया पर रील बनाकर वायरल होने का चस्का ऐसा लगा है कि कई नाबालिग युवा जो है वो जेल भी पहुंच जा रहे हैं, तो कई लोगों की जानें भी चली जा रही हैं। एक ऐसी ही खबर बिहार से है जहां वंदे भारत ट्रेन को रोका गया। क्या वाकई में रोका गया था? इन 4-5 नाबालिगों ने ऐसा क्या मजाक मजाक में खेल किया और अब उनके जेल जाने की तैयारी हो चुकी है। रेल प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। बख्तियारपुर के आसपास क्या वाकई में वंदे भारत को रोका गया था और सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने के बाद कैसे प्रशासन एक्टिव हुई? अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं, जो नाबालिग हैं और रील्स के चक्कर में जो है फेमस होना चाहते हैं, तो फिर आपको यह पता होना चाहिए आपका मजाक में लिया गया स्टेप आपको जेल की सलाखों तक भी पहुंचा सकता है। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे, उससे पहले औपचारिकता के बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। वंदे भारत ट्रेन के पास कुछ नाबालिग युवा पहुंचते हैं और वहां लकड़ी की टहनी और कुछ लकड़ी रख देते हैं ट्रैक पर और ये कहते हैं कि देखिए वंदे भारत ट्रेन रुकवा देंगे, और फिर कहते हैं गाइज देखिए हमने वंदे भारत ट्रेन रुकवा दिया, और फिर कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए ये कहते हैं कि हमने रुकवा दिया। मतलब आप बिहार में समझ सकते हैं गलत अल्फाज का मतलब क्या होता है कि हमने जंग जीत लिया है। उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। प्रशासन ने इसकी जांच की और जांच में यह बताया कि चूंकि रेड लाइट जल रहा था इसलिए उस वक्त वंदे भारत खुद वो है धीमे चल रही थी और बाकायदा ये ड्राइवर की मुस्तैदी के कारण यह हादसा होते हुए टला। लेकिन जो ये बात सामने आई कि वहां लकड़ी और टहनी रखने की वजह से वंदे भारत ट्रेन रुकी, ये बिल्कुल गलत बात है। और लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता था जो किसी कारण ड्राइवर की सूझबूझ से टल गया, क्योंकि पहले से ही वहां जो है कुछ टेक्निकल दिक्कत थी, तो वंदे भारत ट्रेन पहले से जो है धीरे थी। यानी इन नाबालिग को बच्चों ने समझा कि चूंकि ट्रेन पहले से धीरे, तो चलो हम लोग कुछ ऐसा रील्स बनाते हैं और एडिटिंग कर ऐसा दिखाएंगे कि हमने वंदे भारत ट्रेन को जो है रुकवा दिया है। अब इनके तहत आईटी एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। इसके अलावा एफआईआर तो चल रही है। फिर यह पता चला कि ये सारे लोग जो हैं वो नाबालिग हैं, यानी जो बाल कानून होता है उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी। लेकिन प्रशासन इनको बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब इनकी जो है खोजबीन हो रही है। जैसे ही ये मिलेंगे इन्हें सलाखों के पीछे डाला जाएगा। और साफ तौर पर रेलवे प्रशासन ने हर किसी को अलर्ट किया है कि आप रील्स बनाने के चक्कर में, फेमस बनाने के चक्कर में आप अपनी और लोगों की जान को जोखिम में न डालिए। ऐसी खबरें लगातार आती हैं जहां सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में इस तरह की उटपटांग हरकतें कर जाते हैं कुछ व्यूज पाने के लिए, और फिर ये कहीं ना कहीं और लोगों के लिए भी दिक्कतें जो है वो पैदा करती हैं। तो ये पूरी खबर जो है वो बख्तियारपुर और अतमल गोला के बीच बख्तियारपुर लिंक स्टेशन के पास है, जहां पर जो है ये दावा किया गया कि हमने वंदे भारत ट्रेन रुकवा दिया है और वीडियो के साथ छेड़छाड़ भी किया गया एडिटिंग के जरिए। आपको बता दें कि अब आरपीएफ और जीआरपी ने बाकायदा इसको लेकर प्रारंभिक जांच की और जांच में ये बिल्कुल पाया कि वो लोग जो ये लगा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हमने जो है वंदे भारत ट्रेन को रुकवाया है, ये सरासर जो है वो गलत बात है। चूंकि लाल सिग्नल के कारण ट्रेन पहले से धीमी थी और ड्राइवर की सूझबूझ से पूरा मामला जो है वो टल गया। रेलवे एक्ट के तहत मामला जो है वो दर्ज हो गया। तो पूरी खबर बख्तियारपुर और अतमलगोला के बीच जो बख्तियारपुर लिंक स्टेशन के पास जो वंदे भारत है उसको रोकने का जो वादा किया गया सोशल मीडिया पर, वो बिल्कुल तरीके से फेक था। और अब जो नाबालिग 4-5 बच्चे हैं उन पर कार्रवाई की जो तलवार है वो लटक रही है। आईटी रेलवे एक्ट के तहत और बाकायदा साइबर क्राइम के तहत मामला दर्ज हो गया है। अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस जो है वो खोजबीन कर रही है। ये कहीं ना कहीं नसीहत है, एक नजीर है उन सारे युवाओं के लिए जो थोड़े से व्यूज, लाइक्स, कमेंट के चक्कर में खुद की जान दांव पे लगाते हैं और सामने वाले की जिंदगी भी जो है वो दांव पे लगा देते हैं। तो रेलवे एक्ट के तहत इन पर बहुत कड़ा एक्शन लिया जाने वाला है, ये लगभग तय है। हालांकि नाबालिग हैं तो शायद इनको कम सजा हो, लेकिन अगर इनकी उम्र 18 साल से ऊपर होती तो फिर समझ जाइए कि लंबे वक्तों तक सलाखों के पीछे चले जाते हैं। आपको क्या कुछ लगता है इस वायरल होने के ट्रेंड ने कैसे युवाओं के दिमाग को कहीं ना कहीं हैक कर लिया है और इस तरह की खबरें आती रहती हैं जहां वो खुद की जान तो दांव पे लगाते ही हैं, सामने वाले की जान को भी दांव पे लगा देते हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।